नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच श्री अरुण कुमार सिंह यादव जी एडवोकेट उपस्थित हैं। आइए आज हम इनसे जानेंगे कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो उस वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। आइए मिलते हैं। अरुण जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप बताइए कि कोई व्यक्ति निर्दोष हो, उसके खिलाफ पुलिस वाले अगर उसको मारा पीटा जाता है या उसके साथ कोई घटना घटित होती है और अगर पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्राथमिक कदम हैं जो उसको उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को उठाने चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो शुक्ला जी आपको प्रणाम। अब आपने सबसे पहले ये कहा, अगर कोई भी घटना किसी व्यक्ति के साथ घटित होती है तो उसको उस पूरी घटना का डिटेल, जिसमें घटना का दिनांक, घटना का समय, घटना का स्थल और कितने मुलजिम हैं, सबकी एक प्रार्थना पत्र लेकर उसको थाने जाना चाहिए। थाने वाले जांच करते हैं पहले। अगर 2-3 दिन तक उन्होंने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है तो आप एक रजिस्ट्री के माध्यम से एसएसपी या किसी ज़िले में एसपी, उसको आप पहले रजिस्ट्री कीजिए। फिर अब तो एक नया नियम आ गया, एसएचओ जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको भी आप पहले रजिस्ट्री कर सकते हैं। रजिस्ट्री होने के उपरांत आप 1 हफ्ता खाली वेट कीजिए कि कार्रवाई की गई नहीं की गई। फिर उसके बाद आप जो आपका क्षेत्रीय न्यायालय है, जहां उसके अंतर्गत थाना आता है, आप वहां पर जाइए न्यायालय में और अपने अधिवक्ता महोदय से 175(3) में एक दरखास्त दीजिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। वहाँ से वो आपको पूरी रिपोर्ट वहाँ से मंगाएंगे। इसके बाद ही कार्रवाई न्यायालय करेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, न्यायालय में कोई भी प्रार्थना पत्र आप दीजिएगा तो उसको वो संज्ञेय रहना चाहिए। आप बात हमें समझ रहे होंगे, संज्ञेय रहना चाहिए, असंज्ञेय नहीं। थोड़ा संज्ञेय का मतलब संज्ञेय का मतलब जो वैल्यूबल धारा में है, जो वैल्यूबल धारा में है उसको कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी। नॉन वैल्यूबल जो धाराएं आती हैं उसको ही कोर्ट संज्ञान लेगी। अच्छा। इसलिए नॉन वैल्यूबल अगर है, आपका प्रार्थना पत्र नॉन वैल्यूबल है तो कोर्ट उसको संज्ञान लेगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए साधारण मारपीट है या गाली है, ये किस में आता है? ये आपका असंज्ञेय में आएगा। अच्छा, वैल्यूबल धारा में आएगा ये। तो इसमें एफआईआर नहीं होगी? इसमें एफआईआर या तो एनसीआर दर्ज कर लेगा कोर्ट, वो थाना, उसको तो आम तरीके से वो आप प्रार्थना पत्र में अगर संज्ञेय है। अगर पुलिस मान लीजिए एनसीआर भी नहीं दर्ज करती तो कोर्ट क्या कर सकती है? देखिए, वैल्यूबल धारा में आपको बता दें, पुलिस तत्काल क्या आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगी जी। असंज्ञेय में आपकी एफआईआर वो हीला हवाली करती है, क्योंकि उसको क्या है, जवाब, जितने भी असंज्ञेय अपराध होते हैं उसको जवाब देना पड़ता है। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए साधारण मारपीट है, ये गाली हो गई। अब मान लीजिए इसमें पुलिस ने नहीं दर्ज किया तो क्या परिवार दायर करके आप 156(3) था पहले, उसकी नई धारा अब 173(4) हो गई है बीएनएसएस में जी। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि बीएनएसएस में जाए या उसको परिवार फाइल कर देना चाहिए? जब हम आगे यही चीज़ बताने जा रहे हैं जी कि वो अगर मामूली घटना में घटित हुई है तो कोर्ट भी उसको इन्वेस्टिगेशन यानी एफआईआर के लिए नहीं करता है, वो परिवार के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा। अपने यहाँ। हाँ। तो आपको फ्रेश परिवार दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा। वो अपने आप ट्रीट कर लेता है, उसको परिवार में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, परिवार हो जाने से पुलिस का हस्तक्षेप, थाने का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है? परिवार जब हो जाएगा जी
तो उसका 200 का बयान CRPC, 202 का बयान, उसके बाद तलबी बहस, तलबी बहस के बाद जब तलब हो जाते हैं तो कंप्लायंस जो कराना पड़ता है कोर्ट को, वो पुलिस के द्वारा ही कराना पड़ेगा। वहीं से सम्मन जारी होगा, वहीं से वारंट जारी होगा, वहाँ से वो जारी होगा, फिर उसके बाद वो लोग बेल आउट होंगे। बेल आउट होने के बाद तो पुलिस का इंटरफेयर उसमें खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक सर एक बात और बताओ है आप कि जैसे मान लीजिए कोई चोटहिल है, गंभीर चोट लगी है या साधारण चोट लगी है, अब पुलिस में गया, पुलिस ने उसकी FIR नहीं दर्ज की, तो अपनी चोटों का वो, अब मान लीजिए जब वो मुकदमा दायर कर रहा तब तक तो महीने 2 महीने बीत जाते हैं, तो उसकी चोटों का परीक्षण कैसे होगा? अगर समय बीत जाएगा तो कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आपको चोट लगी है, पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो जो मेडिकल होता है वो आपको विद इन 7 डेज यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको कराना है, नहीं तो आपका मेडिकल वो अमान्य हो जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से करा सकते हैं आप मेडिकल? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी करा सकते हैं, केवल सरकारी में? सरकारी में। अच्छा। और जिला अस्पताल में भी करा सकते हैं। 7 दिन के अंदर अच्छा, आपको मेडिकल कराना है, नहीं तो मेडिकल अमान्य माना जाएगा। उसको कोर्ट भी नहीं मानती है। कोर्ट क्या मानेगी? वहाँ आपका मेडिकल ही नहीं होगा। मतलब तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई जी। अगर आपने मेडिकल 7 दिन के अंदर नहीं कराया तो फिर वो नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। डॉक्टर भी नहीं करेगा 7 दिन पुरानी घटना के, क्योंकि वो चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, इस मेडिकल को कानूनी भाषा में मेडिको लीगल क्या? मेडिको लीगल कहते हैं। अच्छा, मेडिको लीगल कहते हैं। उसकी एक एप्लीकेशन दी जाती है। ये कोर्ट इसको मानती है? बिल्कुल, कोर्ट इसको एविडेंस के तौर पे मानती है। जब ट्रायल होता है तो डॉक्टर को तलब किया जाता है मेडिको लीगल, वो एक चीज आपकी बताता है कि ये कट गया है, ये कट गया है, मैंने ही इसका मेडिको लीगल किया था, वो ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। आप अगर पुलिस आपको टरका रही है, आपका मेडिकल नहीं करा रही है, तो आप ज्यादा देर इंतजार ना कीजिए, मुश्किल से 2 या 3 दिन इंतजार कीजिए। आप जाके मेडिकल लीगल केस कराइए, तब उसके बाद भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं कि साहब आपने नहीं कराया, क्योंकि विद इन 7 डेज हमें कराना होता है। उसके बाद हमारे चोट का सही एविडेंस आएगा नहीं, तो उस मेडिकल लीगल को भी आप पुलिस को दे सकते हैं, SSP को दे सकते हैं। वो एक एविडेंस माना जाएगा कि इस दिन आपकी घटना हुई, इस दिन आपकी चोट लगी। तो अगर थाना नहीं करता है तो आप SSP को मेडिकल लीगल जो मेडिकल हुआ है वो आप दे सकते हैं। तो SSP उसी मेडिकल के आधार पर संबंधित थाने को आदेश दे सकता है कि आप इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करिए, इसमें कितने गंभीर इनकी चोटें आई हैं। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को FIR जैसे दर्ज कराना है, उसकी नहीं हुई, तो SSP प्लस थाना इन दोनों को पहले आप रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री द्वारा सूचित करेंगे, और उसके बाद लगभग कितना दिन वेट करने के बाद आप न्यायालय आ सकते हैं? देखिए, आप रजिस्ट्री के एक समय होता है 48 घंटा, 72 घंटा। 72 घंटे के बाद आप आराम से दाखिल कर सकते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं, आज ही रजिस्ट्री कर दी, अच्छा, और कल आपने दाखिल कर दिया। चलिए, आप कोर्ट नहीं देख रही है, अगर कोर्ट ने इसको देख लिया तो ये आप मान के चलिएगा आपका उसको भी कोर्ट उड़ा देगी, उसको भी कोर्ट उड़ा देगी। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। 72 घंटे बाद ही, 72 कह रहे हैं हमें, तो हम ये कहना चाहेंगे 1 हफ्ते बाद ही आप 156(3) या 173(3) इसमें जाना चाहिए आपको। यानी अगर किसी की पुलिस FIR नहीं दर्ज करती तो जब न्यायालय के समक्ष वो फाइल करेगा, इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो मेडिकल वगैरह भी आप कराए रहेंगे जिला अस्पताल से, वो भी लगाएंगे, रजिस्ट्री रसीद लगाएंगे, और आप वहाँ पे आप फाइल करेंगे 156(3) यानी 173(4) जो आपका BNSS है, उसमें फाइल करेंगे। न्यायालय उसमें के सामने कौन से 3 ऑप्शन हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे नंबर 1, न्यायालय 156(3) आपने दिया तो कोर्ट स्वीकार कर सकते हैं। अमूमन कोर्टें जिनका व्यू ये हो गया है कि आपने कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए दिया, कोर्ट संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाती है। संबंधित थाने को सिर्फ इतना ही देना होता है कि हमारे यहाँ अपराध पंजीकृत नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी के दबाव में भाई कोर्ट तो इतना ही मंगाएगी कि आपने
इनका अपराध पंजीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि भाई कोर्ट दोबारा क्यों ना कर दे, बस उसका मोटिव यही होता है। लेकिन विपक्षी लोगों की दबाव में संबंधित जांच अधिकारी एक लंबी रिपोर्ट बना देता है। जब वो लंबी रिपोर्ट बना देता है तो कोर्ट 156(3) के ऑर्डर करने से पहले फिर कहती है कि आप प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अच्छा। जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो फिर दोनों पक्ष विपक्ष की बातें सुन के वो रिपोर्ट कोर्ट में जाती है। कोर्ट उन्हीं रिपोर्ट और आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे आदेश करती है। यानी कोर्ट जो है, एक तो आपका चाहे तो 156(3) यानी थाने को FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे दे, पहला विकल्प ये हुआ। दूसरा विकल्प आपने अभी बताया था कि कोर्ट चाहे तो कंप्लेंट ट्रीट कर ले। और तीसरा ये होता है कि मान लीजिए हो सकता है कि कोर्ट के समझ में ना आवे, वो ये समझे कि आपका मैटर कोई बन नहीं रहा है और मैटर आपका सही नहीं लग रहा है, सही नहीं है, तो वो उसको जो है खारिज भी, डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि न्याय का दरवाजा यहीं बंद हो जाता है। नहीं, फिर आप अगर कोर्ट ने मान लीजिए आपका 156(3) खारिज कर दिया, हाँ। आप रिवीजन कीजिए, जिला जज के रिवीजन कीजिए। अच्छा। वहाँ से ऑर्डर पास होगा, हाँ। दोबारा सुनवाई होगी, उसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट जा सकते। बिल्कुल, अगर वहाँ खारिज होता आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट। न्याय का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आप हाई कोर्ट अगर मान लीजिए जिला जज के आगे, वहाँ आपको रेमडी मिलेगी। इन केस रेमडी नहीं आपको मिलती है, हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट इतना, क्योंकि वहाँ नेचर ऑफ जस्टिस होता है और हमारे यहाँ लॉ होता है, वहाँ जस्टिस के हिसाब से होता है। वहाँ आदमी ये देखा जाता है कि ये लड़ता हुआ हाई कोर्ट में आया है, इसलिए वहाँ उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। मित्रों, हमारे बीच थे अरुण कुमार सिंह यादव जी, एडवोकेट, जो फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण समय देकर अपना आप लोगों को अपने अनुभव की बातें शेयर की, जो आशा है कि आपके बहुत काम आएगी। और इनका जो अनुभव है बहुत पुराना है। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं और